श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव महादेव शिवजी के हाथों में होता है। एकादशी का जो समय रहेगा, एकादशी तिथि 16 जुलाई शाम 8:33 से प्रारंभ हो रही है और 17 जुलाई शाम 9:02 तक समाप्त होगी। सूर्योदय के अनुसार 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करता है उससे वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एक एकादशी का नाम पड़ा है। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यशादी भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा ताही ताही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के लिए दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल श्रेष्ठ के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेश की निमंत्रण कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेश को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बार सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों तरह सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्रह्मा को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करके का अधिकार रख
सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शुद्ध का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शुद्ध को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगी कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रधा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसके विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंत इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक के भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को समस्त प्रकार के पाप नाश को प्राप्त से दूर होता है।